अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी तो दोस्तों, यहाँ पे बन रहे हैं कबाब। शामी कबाब का मिक्सचर मैंने तैयार कर दिया था और मैंने आज इतने ज़्यादा सारे घर के काम किए हैं कि मैं तो अब बिल्कुल थक चुकी थी। और मैंने मिक्सचर तैयार कर दिया था तो मैंने लीज़ा से कहा था भाई इसकी मेकिंग अब मैं नहीं कर सकती। तो मैंने अलीज़े से और इनाम से कहा था कि आप दोनों ने मिलके ना तो सारे कबाब जो है ना वो इस तरीके से बनाने हैं। लेकिन इनाम जो हैं वो डंडी मार गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि नहीं अलीज़े बनाएगी, और माशाल्लाह से थोड़े से टाइम में अलीज़े ने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं और मुझे उसने वाकई सरप्राइज़ कर दी है। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि थोड़े से टाइम में सारे कबाब और इतना अच्छी सी शेप में रेडी हो चुके। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही थी कबाब की शेप देखते हुए, और इतने सलीके के साथ अलीज़े ने इसको सेट किया था। तो मैंने उसी ट्रे को उठा के उसी तरह से मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब नेक्स्ट डे ये देखिए कबाब सारे फ्रीज़ हो चुके हैं। मैंने सोचा कि अब इनको सेट करके तो पैक करके अब फ्रीज़ करती हूँ ताकि आसानी हो जाएगी। जिस दिन मैंने खाना बनाना है तो मैं ऐसे ही निकालूँगी और आराम से मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, मिक्सचर अच्छे वाला हो, बहुत ज़्यादा पतला ना हो और दाल ज़्यादा ना हो उसमें। तो यानी कि चिकन ज़्यादा होना चाहिए, दाल थोड़ी सी कम। तो फिर आपके कबाब आपस में ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं, ईज़िली ही देखें खुल रहे हैं। और इस तरीके से मैंने फिर इनको शॉपरों में ऐड करके तो पार्टीशन करके मैंने तो फ्रीज़ कर लिए। देखा है बहुत आसानी के साथ खुल रहे हैं। जिस तरीके से मैं शामी कबाब तैयार करती हूँ इसकी रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ऑथेंटिक है। मैं हर बार इसी तरीके से तैयार करती हूँ और यकीन मानिए एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, दूसरा ये है कि ये कबाब का मिक्सचर इतना अच्छा तैयार होता है और जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रुकेगा। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा, चेक कीजिएगा और फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको जो शामी कबाब मैं जिस तरीके से तैयार करती हूँ वो कैसे लगे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग हो जाए और फिर खुल ना रहे हों तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे वेट नहीं किया और मैं कुछ इस तरीके से आपको बताने भी लगी हूँ कि इतनी जल्दबाजी में काम ख़राब भी हो सकता है। एक बार मुझे नाइफ़ लग गई थी और फिर टेंशन बनी थी। तो कबाबों को मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब मैं अपना जो काम है ना, मैं सोच रही थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करूं। ये नाइट में ही मैंने खीर तैयार कर ली है और काफ़ी दिनों के बाद अलीज़े को बहुत ज़्यादा पसंद है खीर फिरनी। तो ये मैंने बनाई तो खीर थी लेकिन बन गई है फिरनी, और ये इतनी लजीज बनी है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाई है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो उसके ऊपर मैंने अब सोचा कि कुछ थोड़े से नट्स वगैरह ऐड करती हूँ। तो पिस्ता और बादाम पड़े हुए थे। अच्छा, जो पिस्ता और बादाम अगर आपके पास पड़े हुए हैं, थोड़े एक्स्ट्रा हैं और बचे हुए हैं, तो आपने जार में तो पैक कर लिए तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं ना तो यकीन माने ये इतने खस्ता रहते हैं। और ये मैंने फ्रिज में से निकाल के तो ये वाले कट किए हैं। कुछ थोड़े से कम मुझे लग रहे थे तो फिर मैंने ये जार में से लिए, लेकिन जो फ्रिज में से निकाले हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त और ख़स्ता थे। देखिए कितनी अच्छी गार्निश हुई है और माशाल्लाह से फिरनी इतनी अच्छी लुक में आई है जैसे वो शादियों वाली फिरनी तैयार होती है। जब किसी को इनवाइट किया जाता है तो उसके लिए स्पेशल एहतमाम करना चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा सारे खाने बना के। अब यहाँ पे मैंने खाने तो तैयार करने हैं लेकिन मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो पिछले दिनों गला इतना ख़राब हो गया और गले की वजह से ही मुझे टेम्परेचर हो गया था और फिर 1 वीक तो ऐसे ही गुजर गया। लेकिन अब कुछ बेहतर हूँ, गला भी कुछ बेहतर है। आपको शायद अभी भी मेरी वॉइस से कुछ फ़ील हो रहा होगा। तो जो खाना है वो उसमें प्यार शामिल होना चाहिए, मोहब्बत हो शामिल, और आने वाले को वेलकम करने के लिए। तो मैंने सोचा कि जो मैं ज़्यादा अच्छा तैयार कर सकती हूँ, ईज़िली तैयार कर सकती हूँ, वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैं फिरनी तैयार कर चुकी थी और इंशाल्लाह जो जो खाने मैं बनाऊँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने मुझे अपने कमेंट में बताना है कि आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग और मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि जब आपका फ़ीडबैक आता है, आपकी पसंदीदगी मुझे मिलती है कमेंट के ज़रिए, तो वही मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस होता है और मुझे फिर वो मेरी मेहनत का रिटर्न मिल जाता है। और ये मेरी खुशी है कि मैं अपनी
हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। और आपने देखा ही होगा कि चाहे मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ या हमारे घर में गेस्ट आते हैं या मैं कहीं जाती हूँ, वो मैं सारी रूटीन्स आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो आप मुझे अपने फ़ीडबैक में ज़रूर बताया करें कि जब आप मेरी वीडियो देखती हैं थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें। मैं समझती हूँ कि टाइम तो सबका बहुत कीमती है, लेकिन थोड़ा सा निकाल के ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। यहाँ पे अलीज़े ने जो सारे बर्तन हैं वो निकाल लिए हैं। मैंने उसको कहा था कि आपने तो सुबह चले जाना है, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मेरी हेल्प करवा दो। और जितने भी बर्तन टेबल पर लगने वाले थे सुबह खाने के लिए जिनकी ज़रूरत होगी, तो वो प्लीज़ मेरे साथ हेल्प करवा दो। तो उसने सारे जो बर्तन हैं वो टेबल पे लगा दिए हैं, डाइनिंग टेबल पे। अब मैं देख रही थी कि क्या क्या और चाहिए होगा और कौन कौन से अलीज़े ने बर्तन जो हैं वो डाइनिंग टेबल पे सेट कर दिए हुए हैं। एक तो जो बर्तन है वो रात को हालांकि धुले तो होते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि फिर भी धो के ही यूज़ करने चाहिए, इसलिए जो बर्तन थे वो लग चुके थे और स्वीट बन चुकी थी। सफाइयाँ, डीप क्लीनिंग हुई है घर की। और ये देखें, यहाँ पे मैंने आज न्यू बेडशीट जो है वो बिछाई है और आज मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि इसका रिव्यू देती हूँ। ये बेडशीट का स्टफ़ कितना अच्छा है और ये कितनी खूबसूरत लग रही थी। और ये किंग साइज़ है। और देखें, जितनी आपको बेड की इस साइड पे बेडशीट नज़र आ रही है, उसकी दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इतनी ही है और खुली बेडशीट है। स्टफ़ बहुत अच्छा है और इसके कलर इतने खूबसूरत थे कि उसकी वजह से पूरा रूम जो है वो सज गया था। और आपने मुझे अपने कमेंट्स में बताना है। मुझे कुछ कुछ ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे हमारे जो रूम की वॉल्स हैं उसके हिसाब से पता नहीं ये बेडशीट फ़िट होती है या नहीं, इसके कलर कैसे लगेंगे। लेकिन आज मैंने ये बिछाई है, तो मैं अपने कमेंट तो बाद में दूंगी। आपने अभी इसी वक्त कमेंट में बताना है कि आपको इस रूम के हिसाब से इस बेडशीट के कलर्स और डिज़ाइनिंग कैसी लग रही है। और अच्छा, ये देखें, ये सिंगल में भी है और डबल बेड में भी है। और सिंगल में भी इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। इजीली आप इसको एक सिंगल बेड पे या फिर बड़ी चारपाई पे आप बिछा सकते हैं। और स्टफ़ इतना सॉफ्ट है और रिंकल फ्री है। और मुझे हमेशा से ही आइडियाज़ की जो बेडशीट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैं उनको लाइक करती हूँ, क्योंकि एक तो ये रिंकल फ्री होती हैं और इनके कलर फेड नहीं होते। स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है और कपड़ा भी खुला होता है। आप इजीली किंग साइज़ में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब सुबह माशाल्लाह से हो चुकी है और बेडशीट्स भी मैं बिछा चुकी थी। अब घर के सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। ये टेबल पे पता नहीं क्या पड़ा हुआ है, मैं देखती हूँ इसमें क्या है। ये तो रात में जो अलीज़े ने बर्तन वॉश किए थे और फिर उसके ऊपर उसने इस तरह से रुमाल डाल दिए थे ताकि डस्ट भी ना पड़े और बर्तन भी साफ़ रहें। बच्चियों में इतनी सेंस होनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि अगर कोई काम करना है तो उसको किस तरीके से करना है और फिर सलीके के साथ उसको किस तरह से अंजाम देना है। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है जब अलीज़े मेरी हेल्प करती है। और अब देखिए मेरे लिए कितनी आसानी हो जाएगी कि बर्तनों वाला काम जो है वो उसने कंप्लीट कर दिया था और डाइनिंग टेबल पे बर्तन जो थे वो लगा दिए थे और धो के साफ़ करके उसने सेट किए हैं। और मैं यहाँ पे चेक कर रही थी तो मुझे कुछ कमी फ़ील हो रही थी। जैसे कि ये देखें, वॉल्स का कलर जो है वो भी लाइट है और जो सोफ़े हैं वो भी लाइट कलर के हैं मेरे। अब मैं चाह रही थी कि जो इसके कुशन है ना, वो मैं कुछ डिफरेंट कलर के लेके आऊँ और कुछ कलरफुल हो जाएं। तो इंशाल्लाह आप भी मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा कि मुझे सेम कलर के ही इसके कुशन रखने चाहिए या फिर डिफरेंट कलर के। ड्रेस मैंने चेंज कर लिया हुआ था और ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है, लिवेंडर कलर। और ये देखें, मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं कि ये जो इसका दुपट्टा है ना, ये मेरे किसी और ड्रेस का था, तो वो देखें कितना अच्छा उसके साथ मैच हुआ है। ये ड्रेस मैंने रेडी टू वियर लिया है और मुझे बड़ा पसंद आ रहा था क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है
और सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी है। किचन के काम ऑलमोस्ट मेरे कंप्लीट हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं सैलड तैयार कर लेती हूँ। और सैलड फ्रेश हो तो उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और फिर ठंडा भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिए थे देसी खीरे। देसी खीरों को जब तक आप ऊपर से वो क्रश करके तो झाग ना निकाल लें तो वो कड़वे बनते हैं, इसलिए पहले मैंने थोड़ी सी देर के लिए उसको ऐसे रगड़ लिया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत मुश्किल काम है तो आपने इस तरीके से दरमियान में से कट कर लेना है, फिर ये खीरा कभी भी कड़वा नहीं होगा और खाना लजीज बने। और फिर साथ में कुछ थोड़ी सी चीज़ें जैसे कि सैलड बने कलरफुल, और फिर आप साथ में रायता तैयार कर लें, कोई अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की चटनी तैयार करें और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हों, तो फिर खाने का मज़ा आता है, फिर टेबल सजती है। और इंशाल्लाह जो मेरी कल की वीडियो है उसमें मैं आपके साथ बहुत सारी और चीज़ें शेयर करूँगी। तो आज मैं आपके साथ जितनी कर सकी हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं सोच रही थी कहीं आप लोग बोर ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और ये एक्टिविटी आपको पसंद आ रही है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और ये देखिए कितना कलरफुल सैलड तैयार हो रहा है, और ये बहुत स्पेशल सैलड है। मैं अब अक्सर जब डिनर रखती हूँ किसी भी दावत में ये सैलड मैं ज़रूर तैयार करती हूँ, क्योंकि सबको पसंद आता है। और दूसरी बात ये है कि एक जो खाना है ना उसका जो हैवीपन है ना वो ख़त्म हो जाता है। सैलड का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, और इस तरह से टेबल भी सजती है और खाने का मज़ा भी दोबाला हो जाता है। और सैलड के साथ जब हम खाते हैं खाना तो खाना में भारीपन भी फील नहीं होता। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने ये देखें कितना कलरफुल सैलड जो तैयार कर रही हूँ, इसमें मैं ये कुछ वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर रही हूँ। और एक और चीज़ बहुत ही स्पेशल जो मैं इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ, और उससे फिर इस जो सैलड का फ्लेवर है ना वो इतना ज़बरदस्त आता है कि आपको ऐसा लग रहा होता है आप कहीं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के होटल में बैठ के ना तो कॉन्टिनेंटल खाना इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, जब मैंने किचन के काम मुकम्मल कर लिए थे तो फिर मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाहा कि मैं इतने खूबसूरत कलर्स को लेके ना तो किचन में बैठूं, इसलिए मैं यहाँ पे बाहर आई हूँ। अब बाहर से मुझे आवाज़ें भी आ रही हैं, ज़िंदगी का एहसास हो रहा है, और बाहर से हवा भी आ रही है, बातों की आवाज़ें हैं और लोगों की आवाज़ें हैं जो असल में ज़िंदगी हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और इतने खूबसूरत कलर्स का जो मैं सैलड तैयार कर रही हूँ तो मैं किचन में बैठ के क्यों करूँ, मैं बाहर की रोशनी में और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और ये देखें ये कैप्स जब से आ गई है ना, यकीन माने ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है। मैं जब भी कोई चीज़ फ्रिज में रखने लगती हूँ उससे पहले मैं इस तरीके से उसको कवर कर लेती हूँ, और सुकून हो जाता है, उसका जायका ख़राब नहीं होता, और जो चीज़ आप तैयार करते हैं वो सेफ़ हो जाती है। और मैं वो क्या कह रही थी कि कलर्स के बारे में जो मैं आपके साथ बातें शेयर कर रही थी, प्लीज़ अपनी लाइफ में कलर्स को इन रखें। अपने जो ड्रेसेस हैं वो बहुत कलरफुल पहना करें। वेजिटेबल्स हैं अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बनाई हैं, मेरा दिल चाहा इतनी प्यारी खूबसूरत वेजिटेबल्स इसका सैलड तैयार करती हूँ। और ये चीज़ें हमारे माइंड को फ़्रेश करती हैं, हमारे मूड को फ़्रेश करती हैं। जब हम इन खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं तो ख़ुद ब खुद हमारा मूड फ़्रेश हो जाता है। अब इस सैलड में मैं एक वो जो स्पेशल किस्म की चीज़ ऐड कर रही हूँ वो फ्रेश एप्पल है। अब एप्पल को भी मैं इन वेजिटेबल्स में सैलड में मिक्स कर दूंगी, और आप इसको ये जो इस तरह का सैलड है इसको आप दावत में डिनर में रखेंगे तो आपकी टेबल सज जाएगी। अब इस तरीके से मैंने ये 2 डिशेस तैयार कर ली थी। अब साथ साथ मैं किचन की भी सफाई कर रही थी, क्योंकि मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो साथ साथ मैं किचन को भी कवर करना शुरू कर देती हूँ, और इस तरीके से फिर काम बढ़ता नहीं है। और जैसे ही कुकिंग से फ्री होती हूँ तो फिर मेरा किचन भी नीट और क्लीन हो चुका होता है, और इस तरीके से फिर मैं थकती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब सफाई देखती हूँ घर की या किचन की तो मेरी थकन जो है ना वो ऐसे ही देख के दूर हो जाती है। और अब सैलड मैं फ्रिज में रख दूँगी। आज की वीडियो यहाँ तक है।
और बाकी की मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें खाना होगा, उसमें गेस्ट आएंगे और गेस्ट कौन होंगे ये भी एक सरप्राइज़ है। और खाने में मैं क्या क्या बनाऊँगी वो भी मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी। मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।